Good morning everyone and welcome to my channel. Now I am talking about Jahangir. जहांगीर इन्होंने सिसोदिया रूरल एवार में अमर सिंह को हिस उनके कब्जे में ले लिया थे नोन एज अ प्रिंस सलीम। ये जो जहांगीर है वो मतलब किस नाम से वो जाना जाता है, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। जहांगीर जो है वो प्रिंस सलीम के नाम से वो जाने जाते हैं, दैट इज प्रिंस सलीम के नाम से वो जाने जाते हैं। उनका जो वाइफ थे नूर जहान दैट मीन्स मेहरुन्निसा। उनके नाम से जाने जाते हैं। मेहरुन्निसा नूरजहान के नाम से जाने जाते हैं। प्रिंस सलीम जहांगीर के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद आता है खुर्रम, जहांगीर के बेटे। उनका नाम था प्रिंस खुर्रम। अफगान जो अफगान का जो मतलब जो खान जहान लोदी थे वॉज डिफीटेड बाय शाहजहां। उसके बाद जो आता है वो है खंदेश लॉस्ट हार। मतलब खंदेश में भी शाहजहां ने अपना परचम लहराया। 1632 में अहमदनगर नगर में उन्होंने फतेह हासिल की 1632 में। और उसके बाद औरंगजेब ने उनके 3 ब्रदर्स, इनके बेटे जो थे दारा सूजा, औरंगजेब, मुराद, इनमें से औरंगजेब इसके बाद किंग हुए और बाकी जो 3 ब्रदर्स थे सबको उन्होंने मार डाला था, इंक्लूडिंग दाराशिको मीन्स द एल्डर सन ऑफ शाहजहां। सो दिस इज द प्रिंस खुर्रम शाहजहां के बारे में। उनका पत्नी का नाम था मुमताज महल। एंड उनके डेथ के बाद ही उन्होंने ताजमहल बनाया। उनके ताजमहल जो 7 वंडर्स में से एक है वो हम लोग सब जानते हैं। सो दिस इज द शाहजहां एंड दिस इज जहांगीर एंड आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट औरंगजेब। औरंगजेब का जो उनका जो स्पैन था वो भी बहुत ज़्यादा था। अगर हम लोग मुगल टाइम के एरा के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मैं मैप में थोड़ा दिखाना चाहती हूँ कि मुगल टाइम में कैसे था इंडिया का नक्शा। इनका जो स्पैन था यहाँ से लेकर इतना तक मुगल का था और औरंगजेब के टाइम में इतना तक आ गया था। मतलब ये कौन सा जगह है तब? हैदराबाद, ये बंगाल,
लाहौर, पानीपत, दिल्ली, आगरा। सो ये था उस टाइम का अकबर का अकबर नहीं, मतलब मुगल एम्पायर्स का जो मतलब कहाँ कहाँ तक उन लोगों का डायनेस्टी स्प्रेड हुआ था, ये है उसका मैप। तो हम लोग इतना देख सकते हैं कि ये लाहौर से लेकर हैदराबाद तक उनका जो स्पैन है वो स्प्रेड हुआ था, इस मैप में हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब 1603 में अहोम्स डिफीटेड, बट उनके अहोम्स को उन्होंने क्या किया थे, डिफीट किए थे। और उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली मतलब शिवाजी को उन्होंने बंदी बनाया था, लेकिन किसी वजह से, ये वजह अभी भी अननोन है और सरप्राइजिंग भी है, कि औरंगजेब के चुंगल से शिवाजी, मराठा जो सरदार थे शिवाजी राज, शिवाजी उन्होंने निकल गए थे। उसके शिवाजी को उन्होंने बंदी बनाया था, लेकिन शिवाजी उनके चंगुल से निकल गए थे। दैट इज उन्होंने उसके बाद जो किया था, डेक्कन में उन्होंने अपना आर्मी भेजे। उनके आर्मी डेक्कन में उन्होंने भेजे थे। उसके बाद 1685 में बीजापुर उन्होंने बीजापुर जो है उन्होंने वो अपने कब्जे में ले लिया। 1685 दैट इज बीजापुर। उसके बाद 1687 में गोलकोंडा, 1698 में अगेंस्ट मराठास एंड हु फॉलोज द ग्वालियर गोरिल्ला वार, दैट इज द मराठा के साथ उन लोगों ने मतलब औरंगजेब ने मराठा के साथ बैटल किया था, एंड उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर को मतलब फॉलो किया था। मराठास किसको, कौन सा जो रणनीति है वो फॉलो करते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है। दैट इज गोरिल्ला वारफेयर को वो फॉलो करते हैं। फॉलो After his death, succession conflict amongst his son. But औरंगजेब के बाद जो हुआ था, that is कौन सक्सेसर बनेगा औरंगजेब के बाद मुगल में, तो इसको लेके कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। सो दिस इज द औरंगजेब। औरंगजेब का इसके बाद जो
हुआ था, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट जो लेडीज़ है मुगल्स में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके बाद हम लोग मुगल सर्विस के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड टिल देन गुड बाय।